बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म इमरान खान कल 12 अक्टूबर को ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी के लिए दोनों ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। नाज़रीन कराम, रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ईरान जाएंगे, जहां वो रात में क़याम करेंगे और 13 अक्टूबर बरोज़ एतवार को ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात के बाद वो उसी रोज रियाज के लिए रवाना होंगे, जहां वो सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज हफ्तावार मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर आज़म के दौरा ईरान और सऊदी अरब की तस्दीक की थी। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब और ईरान के इम्कानात हैं, ताहम उन्होंने दौरे की तारीख से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया था। तर्जमान दफ्तर खारजा ने सहाफ़ियों से कहा था कि वज़ीर आज़म के मुतवक्के दौरे में पेश रफ्त से आगाह किया जाएगा। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब की दरख्वास्त पर दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने से मुताल्लिक इक़दामात उठा रहे हैं। सऊदी अरब के आखिरी दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के साथ कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मदद तलब की थी, क्योंकि सऊदी अरब जंग नहीं चाहता। दूसरी जानिब ईरान ने सालसी की पेशकश कबूल करने के लिए रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन उसे अमेरिका और दीगर मगरबी फोर्सेस के इनखिलाफ से मशरूत कर दिया था। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि यह पहली मरतबा नहीं कि पाकिस्तान दो खलीजी हरीफों के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है। 80 की दहाई से लेकर अब तक कम अज कम 4 मरतबा पाकिस्तान सालसी से मुताल्लिक इक़दामात उठा चुका है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने पहली मरतबा ईरान और इराक के दरमियान जंग के दौरान अपने तौर पर सालसी की कोशिश की थी। बादज़ा 1997 में इस्लामाबाद में मुनक्किद इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में ईरान और सऊदी अरब की क़यादत को दावत दी गई थी। इलावा अजी 2003 से 2004 के दौरान उस वक़्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने भी दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की कोशिशें की थी, लेकिन अमेरिका से बहुत करीब होने के बायस उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वुस्ता में सालसी की आखिरी कोशिश 2016 में की गई थी, जब उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी मजहबी रहनुमा बाकिर अन-नमर को फांसी दिए जाने के बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी को कम करने की कोशिश की थी। ताहम सऊदी अरब ने पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी में कमी से मुताल्लिक इस इक़दाम की हौसला अफजाई नहीं की थी। इस हवाले से उस वक़्त के साबिक खारजा उमूर एजाज चौधरी ने कहा था कि ईरान सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत में पाकिस्तान के अपने मफादात थे। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट में खलीज फारस में सालसी इक़दामात, हिकमत अमली और रुकावटों के मौजू पर मुनक्किद गोल मेज कॉन्फ्रेंस में एजाज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान इस सालिस के किरदार से अच्छे से वाकिफ है, लेकिन इसके साथ अदम एतमाद, ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख से मुताल्लिक सऊदी अरब के खदशात और खित्ते में ताकत के बड़े चैलेंजेस भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये बरवक्त और तारीखी इक़दाम है, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुश्किल और पेचीदा मसाइल की वजह से हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। एजाज चौधरी ने मजीद कहा कि अगर इन तनाज़ात पर अभी तवज्जो नहीं दी गई तो आलमी सियासत इसे मजीद बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल और तमाम फरीकैन की जानिब से अपनी कमजोरियों का एहसास करना सालसी के इक़दाम के वक्त को मजीद मौजू बना रहा है। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने तजवीज़ दी कि दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान को दोनों ममालिक की क़यादत को जंग के नताइज से खबरदार करना चाहिए। एक ऐसा मुश्तरका एजेंडा पेश करना चाहिए जिसके तहत इस कोशिश को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान में इजलास की मेज़बानी या दोनों ममालिक की आला क़यादत की मुलाकात की पेशकश और दोनों ममालिक को ताल्लुकात की बहाली में मदद की पेशकश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कम अज कम मुश्तरका एजेंडा एक दूसरे पर हमला न करने और बिला ताअत्तुल तेल की आमदोरफ्त पर मुफाहमत हो सकता है। IPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सज्जाद बुखारी ने कहा कि खित्ते में अपने जायज सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी मफादात की वजह से पाकिस्तान को वहां अमन के लिए कोशिश करने की जरूरत है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ईरान से बातचीत का कहा है।
وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد انہوں نے ایرانی صدر حسن روحانی سے نیو یارک میں ملاقات کی تھی، تاہم اس حوالے سے مزید معلومات سامنے نہیں آئیں اور عمران خان نے بھی کچھ بتانے سے گریز کیا۔ بعد ازاں جنرل اسمبلی سے خطاب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے واضح کیا تھا کہ وہ تمام ممالک جو ایران کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سن لیں کہ مذاکرات کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسا کہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی نے کہا، جوہری معاہدے کے بدلے کیے جانے والے وعدے پورے کیے جائیں۔ انہوں نے خلیجی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ہمارا اور آپ کا پڑوسی نہیں ہے بلکہ ایران پڑوسی ہے، مشکل حالات میں پڑوسی ہی ساتھ ہوں گے، امریکہ ساتھ نہیں دے گا۔